अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी धुन में हाज़िर हूँ। मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई वीडियो बनाएं जिसमें हमें ये बताएं कि छोटी जगह पे हम लोग किस तरह अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं एज अ रीसेलर। और अगर हमारा सीज़न जो है वो ऑफ हो रहा हो, जिस तरह अभी गर्मियों का सीज़न ऑफ हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, जिस तरह गर्मियों का स्टॉक बच जाएगा, उसको किस तरह हम अगले सीज़न के लिए सेव करें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को अपना वेयर हाउस दिखाता हूँ। ये देखें, इसकी कंडीशन देखें थोड़ी सी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि सर्दियों का स्टॉक भी आ गया है और अभी जैसे जैसे साथ साथ मुझे मिल रहा है तो मैं ला रहा हूँ। और इसके अलावा जो गर्मियों का स्टॉक है उसको भी अभी बाहर रखना है क्योंकि कम से कम भी नवंबर तक ये चलेगा। तो लॉन भी पड़ी है आपके सामने, वेलवेट भी पड़ी है, पलच्छी भी पड़ी है, उसके अलावा वो पलच्छी के ढेर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा खद्दर भी निकाल ली है मैंने, लिनन भी आ गई है। तो उस वजह से आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मैस नज़र आ रहा है। तो ये जो कमरा आपको नज़र आ रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 बाई 10 का या 12 बाई 12 का होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसको वेयर हाउस के तौर पे इजीली यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा आप लोगों को कि अगर आप कर सकें तो बेहतर है एज अ रीसेलर। एक तो अगर आपके घर में इस तरह के कबर्ड हैं, यानी कि आम आजकल हर घर में ये अलमारियाँ जो हैं बनी होती हैं, तो इसमें कोशिश आपने ये करनी है कि जो ऊपर वाली जो नज़र आ रही है आपको, ऊपर वाली ये जो इसका हिस्सा है, इसमें आपने जो आउट ऑफ सीज़न स्टॉक है उसको सेव करना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि टिड्डियाँ वगैरह जो हैं, कीड़े मकोड़े, वो कपड़ों को ख़राब नहीं करते। दूसरे नंबर पे अगर आपका घर जो है वो डबल स्टोरी है, यानी कि डबल पोर्शन में है, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपने अपना वेयर हाउस बनाना है। इसके अलावा इस तरह के बॉक्सेस आपने रखने हैं संभाल के। ये देखिए, ये लाइमलाइट का बॉक्स है। इसके अलावा अब इसमें मैं क्या करूँगा कि जो स्टॉक अभी तो फ़िलहाल मैं कोई स्टॉक नहीं रख रहा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ सारा। तो इस तरह के बॉक्सेस में आपने जो स्टॉक आएगा, जो आपके पास रह जाएगा, उसको आपने इसके अंदर डालना है। और एक दो और एहतियाती तदबीर मैं आपको बताता हूँ, तो वो भी आपने साथ में करनी है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैक डोर है। इस कमरे में दो दरवाजे हैं, एक बैक साइड पे है, एक फ्रंट पे जो हम यूज़ करते हैं। इसको मैंने मुश्किल तौर पे बंद किया हुआ है क्योंकि ये यूज़ में नहीं है। अब इसका क्या तरीकाकार करना है कि कई लोग क्या करते हैं कि इसी तरह बंद कर दिया इसको और इसकी केयर नहीं करते, तो उसकी वजह से नीचे से, दरवाजे के नीचे से टिड्डियाँ वगैरह आपके कपड़ों को अंदर आके ख़राब कर सकती हैं। दरवाज़ा बंद करके आपने, ये आपको इजीली शॉप से मिल जाता है ये इंसेक्ट किलिंग पाउडर, यानी कि जो चींटियाँ वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह मारने वाला जो पाउडर होता है, टिड्डियाँ मारने वाला। तो इसको आपने दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के नीचे जो जगह होगी वहाँ पे सारा अच्छी तरह फेंक देना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि टिड्डियाँ वगैरह आग अंदर नहीं आती। इसके अलावा हो सके तो नीचे कपड़ा भी लगा दें, जो दरवाजे का नीचे वाला हिस्सा है। पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह कपड़े से बंद कर दें ताकि बाहर से कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ सके। हमें यूज़ तो करना नहीं, दरवाज़ा हमने बंद कर दिया है। तो ये एक छोटी सी एहतियात थी। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आगे क्या करना है। इसमें आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो, जिस तरह अभी गर्मियों का स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मैं अक्टूबर के महीने में उसको ख़त्म कर दूंगा, उसको अगले सीज़न के लिए जो बच जाएगा उसको मैं रख लूँगा। हमने उसको इस तरह नहीं रखना। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो आपने क्या करना है कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर तो वो पैकेट्स के अंदर बंद है तो वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ड्रेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर पैकेट्स नहीं हैं, तो आपने इस तरह के सी लेबल जो शॉपर हैं या पैकेट्स हैं वो ख़रीद के इनके अंदर बंद कर लेने हैं। इससे ये होता है कि एक तो आपके कपड़े की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहती है, कलर्स वगैरह ख़राब नहीं होते, दूसरा कीड़ों मकोड़ों से बच जाता है। तो ये मैं इस तरह जो ड्रेसेस बाहर हों, जिस तरह वो चादरें पड़ी हैं, वाइट चादरें हैं, इनके ऊपर कवर वगैरह नहीं होते, लेकिन इनको मैंने बाहर भी रखा है, तो मैंने इनके ऊपर ये पैकेट्स इनके अंदर डाल के रखा है। तो ये आपने एहतियात करनी है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि हम लोग एंड सीज़न का स्टॉक जो है उसको सेव कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि इस तरह डिब्बों में, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं तो अभी रख नहीं रहा, मैं अक्टूबर में रखूँगा। फॉर एग्जांपल ये लॉन है, तो इस तरह पैकेट्स में डाल के बॉक्सेस में डाल देना है
और जो लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं यानी कि आपने दोबारा मार्च में या अप्रैल में निकालने हैं, तो वो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया है कबर्ड, उसके अंदर अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो नीचे भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर आपने पहले इस तरह का ये जो पाउडर है अच्छी तरह उस अलमारी में जगह पे डाल के, उसके बाद ये बॉक्सेस ऊपर से इस तरह बंद करके आपने इनको अच्छी तरह टेप कर लेनी है। टेप करके ये आपके पैक हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। इसको आपने ऊपर लगा देना है जितने भी आपके हों। लेकिन अगर आपके पास ऊपर वाली जगह नहीं है, नीचे ही रखने हो, तो नीचे भी आपने ये दिखाया ज़रा, नीचे भी अगर आपने रखने हैं तो नीचे भी पाउडर डाल के अच्छी तरह, नीचे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि नीचे टिड्डियाँ वगैरह पहुंच सकती हैं, ऊपर जो है वो टिड्डियाँ या चूहे वगैरह नहीं पहुंच सकते। अच्छा, ये जो स्टॉक है अगर फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, जिस तरह ये पलच्छी वगैरह आई है, लेकिन अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ 15-20 दिन के बाद इनको मैं रिलीज़ करूँगा, तो क्योंकि बाहर में रखता तो मेरे पास जगह कम थी, तो मैंने इनको बॉक्सेस के बगैर ही लगाया है क्योंकि शॉर्ट अरसे के लिए भी इनका टाइम आने वाला है, तो इनको मैंने निकालना है। तो इनको भी अगर लगाना है तो आपने इस तरह ये पाउडर डाल के पैकेट्स में, अगर इनके ओरिजिनल पैक्स हैं, जिस तरह ये देखें ओरिजिनल पैक्स गुल अहमद के हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर पैकेट्स नहीं हैं, फटे हुए हैं, तो इनको आपने उस तरह के पैकेट्स में डाल लेना है। तो ये मैंने छोटा सा आपको बताया है। अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सका वो पाउडर वगैरह डाल के, क्योंकि ऑलरेडी वो लगे हुए हैं, मुझे सारे निकालने पड़ने थे। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें रूम में मेस है। जैसे जैसे इंशाल्लाह लॉन जो है, अभी ये लॉन की सेल्स चल रही हैं, 10 मुहर्रम के बाद भी चलती रहेंगी, तो और मज़ीद ये कम हो जाएगा स्टॉक लॉन का। तो जो बच जाएगा वो एंड सीज़न पे अक्टूबर में इंशाल्लाह उठा के उनको लगा देंगे ऊपर कबर्ड में, ऊपर बॉक्सेस में डाल के, और सर्दियों का जितना भी पड़ा है अंदर वो सारा बाहर आ जाएगा। इस तरह आपने मैनेजमेंट करनी है अपने स्टॉक की। स्टॉक को कभी भी आपने, ये देखें जितना भी मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है पलच्छी का सारा, ये हमने पैकेट्स में डाल के रखा हुआ है कि कपड़ा कीमती होता है, पैसे लगे होते हैं, तो आपको चाहिए कि कस्टमर तक पहुंचाने तक आपको इसे केयर करनी है, ताकि जब हमारा स्टॉक उन तक पहुंचे उनको फ्रेश मिले, साफ़ सुथरा मिले और वो खुश होके दोबारा भी ऑर्डर करें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको इससे कोई सीखने का मौका मिला होगा। और भी अगर इस तरह की आपने कोई वीडियो देखनी हो या कोई मशवरा चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।